व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटेल पर। जानते हैं भारत के नए संसद भवन में क्या क्या नया होगा। 1000 साल का इतिहास, चाणक्य से लेकर अंबेडकर तक की मूर्ति होगी। 6 द्वार और सार्वजनिक रास्ते, सजावटी कला की झलकियाँ मिलेंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में पूजे जाने वाले जानवरों की यहाँ पर झलकियाँ दिखाई देंगी। नए संसद भवन को संवारने की तैयारियाँ बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो संसद सदस्यों के अलावा आम नागरिक भी देश की संस्कृति और कला को जान सकेंगे। और नई इमारत में न केवल देश का सियासी भविष्य तय होगा, बल्कि यहाँ हज़ारों साल के इतिहास की गवाही भी होगी। खास बात यह है कि भवन में 3 प्रवेश द्वार होंगे। नए संसद भवन को 28 मई को रविवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। 6 द्वार और सार्वजनिक रास्तों पर देश के अलग अलग हिस्सों से लाकर सजाई गई कला की झलक मिलेगी। इनमें गरुड़, गज, अश्व, मगर, जो कि देश में पूजे जाने वाले जीव जंतुओं की झलकियाँ भी रहेंगी। यहाँ 3 गैलरियाँ होंगी जो भारत के ऐतिहासिक से आधुनिक दौर तक की यात्रा को दिखाई जाएंगी। और 75 फीट ऊंचे पीतल के 2 भित्ति चित्र होंगे। इनमें से एक पर भारतीय विरासत और संस्कृति को उकेरा जाएगा, वहीं दूसरे पर समुद्र मंथन की कहानी होगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रमुख अद्वैत गणनायक बताते हैं कि संसद की नई इमारत में देश का इतिहास और 21वीं सदी की तस्वीर भी दिखाई जाएगी। बहुत सारे कलाकारों की मेहनत है इसमें शामिल। सर्वधर्म समभाव के आधार पर संसद में कला, भारत की आध्यात्मिक चित्र दिखाए जाएंगे। और नए संसद भवन में 3 द्वार शामिल होंगे, जिनको ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा संसद की नई इमारत बहुत ही देखने में जो बहुत आकर्षक है, उसका क्या नाम दिया जाता है यह भी देखना है। और भवन में महात्मा गांधी से लेकर तमाम सारे महापुरुषों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, भीमराव अम्बेडकर के, चाणक्य के, पटेल के, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के, बहुत सारे महापुरुषों के मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। औपनिवेशिक काल के पुराने भवन का निर्माण ब्रिटेन के आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था, जबकि संसद की नई इमारत की डिज़ाइन गुजरात के विमल पटेल और उनकी टीम ने तैयार की है। कैसे पुरानी संसद से अलग होगी नई इमारत, क्या क्या चेंजेस आएंगे, यह भी देखने लायक होगा। हाँ, राजदंड यानी सेंगोल संसद की शोभा बढ़ाएगा। नया संसद भवन पहले से ज़्यादा सांसदों के स्वागत को तैयार है। नई इमारत में 888 सदस्यों की लोकसभा में बैठने की जगह होगी। और पहले पुरानी संसद में 543 थी। राज्यसभा में 300 सदस्य बैठ सकेंगे। यहाँ पहले 250 सदस्य शामिल होते थे। नए भवन में बहुत सारी अलग फैसिलिटीज़ होंगी जो पुराने संसद भवन में नहीं थी। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है और त्रिकोणीय आकार का है। नई इमारत 24,281 वर्ग मीटर में है। इसकी डिज़ाइन भी गोलाकार थी। बताया जाता है कि पुराने भवन में फायर सेफ्टी की चिंता की जाती थी, क्योंकि बहुत अच्छी सेफ्टी नहीं थी, लेकिन नई इमारत में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा कई नए तार शामिल किए गए हैं, जिसके चलते खतरा बढ़ रहा था। समय समय पर पानी की लाइन, सीवर लाइनें, एसी, सीसीटीवी जैसी कई चीज़ें शामिल होने से इमारत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। अब तो ये बिल्डिंग बहुत पुरानी भी हो गई थी और नई बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता थी। नए भवन में बायोमेट्रिक्स, ट्रांसलेशन सिस्टम, माइक्रोफोन जैसी कई सारी लेटेस्ट सुविधाएं शामिल हुई हैं। औपनिवेशिक काल के पुराने भवन का निर्माण ब्रिटेन के आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था, जबकि नई इमारत की डिज़ाइन गुजरात के विमल पटेल और उनकी टीम ने तैयार किया है।
सबसे बड़ी बात है कि सिंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सिंगोल अभी इलाहाबाद के एक संग्रहालय में है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक तौर पर सिंगोल को लिया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई को देश को नई संसद सौंपने जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह के लिए देश के सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में राज्यसभा में 384 और लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए नया भवन पुराने भवन की तुलना में बहुत सारे मामलों में अलग है। संसद की नई और पुरानी इमारतों में बड़े अंतर किए गए हैं। संसद के पुराने भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था और निर्माण 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 में पूरा हुआ था। तब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था। संसद के नए भवन की बात करें तो इसका शिलान्यास अक्टूबर 2020 में हुआ था और 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। अब 28 मई 2023 को पीएम ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। दोनों भवनों पर हुए खर्चे की बात करें तो पुराने भवन को बनाने में 83 लाख रुपए लगे थे, जबकि रिपोर्ट्स की माने तो संसद के नए भवन के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। नई संसद में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिए गए ऐतिहासिक सिंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने भवन की डिज़ाइन तैयार की थी, जबकि संसद के नए भवन को गुजरात की कंपनी HCP ने डिज़ाइन किया है। पुराना भवन गोलाकार शेप में है, जिसके बाहर 144 स्तंभ है और नए कॉम्प्लेक्स का आकार त्रिकोणीय है। 60,000 श्रमिकों ने संसद के नए भवन के निर्माण में योगदान दिया है। संसद का पुराना भवन 566 मीटर व्यास में बना था, जबकि नए भवन का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। पुराने भवन में लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी, जबकि नए भवन में लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 28 मई रविवार को इसका उद्घाटन होना है। इसके लिए बड़े व्यापक तौर पर तैयारियां चल रही हैं। संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। दोपहर 12 बजे इसका समय निर्धारित किया गया है। पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।